Hey everyone, Samar this side. Welcome to another video on my channel. लास्ट वीडियो पे मुझे 250 व्यूज़ और 8 लाइक मिले. थैंक यू सो मच फॉर दैट. आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी के बारे में जिसने इंडियन सिनेमा को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्री एंड पोस्ट. आज बात करने वाला हूँ धुरंधर मूवी के बारे में, जिसका सरफेस लेवल का कॉन्सेप्ट तो काफ़ी क्लियर है. मूवी पेट्रियोटिज्म और मैस्कुलिनिटी के बारे में बात करती है, बट डीप डाउन उसके इतने सारे लेयर्स हैं जो आप मूवी जब कंप्लीट करोगे तब समझ पाओगे कि क्यों एक पिक्चर जिसमें इतने सारे स्टार थे, सब ने अपनी पर्सनैलिटी भी मेंटेन कर ली और सब ने कुछ ऐसी एसेंस छोड़ी कि सबको कोई ना कोई कैरेक्टर पसंद आया. तो आज का टॉपिक है लोनलीनेस बिहाइंड स्ट्रॉन्ग मैन, द साइकोलॉजी ऑफ धुरंधर. देखो, सिंपल पहले बात कर लेते हैं कि धुरंधर का जो सरफेस लेवल का कॉन्सेप्ट है वो डेफिनेटली मैस्कुलिनिटी से डील करता है. ऐसी पिक्चर को ज़्यादातर लोग इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाते हैं क्योंकि ये चीज़ उनके लिए रिलेटेबल होती है, क्योंकि लाइफ में मैस्कुलिनिटी शो करने का अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलता है. मैंने अपने टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है ताकि अलग अलग लोग इसे अलग अलग कैपेसिटी में समझ सकें. पहला पार्ट है धुरंधर एज अ मूवी के कॉन्सेप्ट को समझना. दूसरा पार्ट है हमजा यानी कि जसकृत के एज अ पर्सनैलिटी कैरेक्टर को समझना. और तीसरा पार्ट है साइंटिफिक रीजनिंग का, जो इस मूवी से हम सीख सकते हैं. सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के कोर कॉन्सेप्ट के बारे में. पॉइंट नंबर 1, मूवी कभी भी स्ट्रेंथ के बारे में बात नहीं करती बल्कि सर्वाइवल के बारे में बात करती है. मूवी के ज़्यादातर कैरेक्टर अपना हाई पाने के लिए कोई ना कोई स्ट्रेंथ बेस्ड एक्शन परफॉर्म करते हैं, जो कि रीजनिंग के हिसाब से सही भी है. मूवी का कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर बेस्ड है. बट इन रियलिटी ज़्यादातर कैरेक्टर अपनी जवानी में ही मर गए हैं. तो स्ट्रेंथ एक बेसिक फंडामेंटल है मूवी के अंदर जो टाइमलाइन दी गई है उसका, बट इन रियलिटी सब तो मारे जा चुके हैं. तो मूवी जो है वो क्लियरली सर्वाइवल बेस्ड इंटेंट को बताती है. कुछ कैरेक्टर हैं जो अपने खुद के फंडामेंटल्स के थ्रू सर्वाइव कर ले जाते हैं, और कुछ कैरेक्टर हैं जो अपने स्ट्रेंथ बेस्ड एक्शन के थ्रू मारे भी जाते हैं. इसमें एसपी चौधरी या मेजर इकबाल का कैरेक्टर आता है, जो कहीं ना कहीं जा करके जब भी स्ट्रेंथ शो करने की कोशिश करता है, आप और हम उसे पसंद करते हैं, बट अल्टीमेटली वो सब मारे जाते हैं. तो मूवी एक जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताती है कि जो भी चीज़ लास्ट लॉन्ग करती है वही डिसीजन मेकिंग चेंज कर सकती है. अब बात करते हैं हमारे और आपके बारे में. हम भी अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां हमें एक्शन परफॉर्म करना होता है. अब एक्शन या तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा या फिर बुरा रिजल्ट देगा. अब अगर उसने अच्छा रिजल्ट दिया तब तो आपकी मेमोरी का पार्ट होता है, लेकिन अगर उसने बुरा रिजल्ट दे दिया तो आप तुरंत उस चीज़ से स्केप करना चाहते हो. यहाँ पर यह पिक्चर हमारे खुद के थॉट प्रोसेस को भी समझाने की कोशिश करती है. एक पॉइंट अगर आप नोट करो ध्यान से, तो पहले मूवी के फर्स्ट पार्ट तक रणवीर का कैरेक्टर जो है वो इतना नेगेटिव है कि पॉजिटिव करने के बजाय वो नेगेटिव में जा चुका है. बॉम्बे अटैक के पीछे भी उसका कंट्रीब्यूशन दिखा दिया जाता है. एक बंदा जिसका मिशन ही दूसरी कंट्री में जाकर के इन्फिल्ट्रेट करना है, वो भी नेगेटिव एक्शन परफॉर्म करने लगता है, और वहाँ से मूवी पिक करके किस तरह से उसके कैरेक्टर का पूरा आर्क ख़त्म करती है. इट्स ब्रिलियंट. सिमिलरली हमारे लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जहाँ हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं, एक्शन जो होता है रिजल्ट नहीं देता और हम भाग जाते हैं, स्केप कर जाते हैं. वहाँ पर ज़रूरी होता है एक और अटेम्प्ट करने का और फिर एक और अटेम्प्ट करने का. इसी को सर्वाइवल बोला जाता है. उस सही टाइम का वेट करना जब आप जो है सही वक्त पर एक्शन परफॉर्म करके अपना रिजल्ट पा सको. इस मूवी के थ्रू इस चीज़ को बहुत ही सटल वे में दिखाया जाता है. कितना मेहनत लगता है उसे इन्फिल्ट्रेट करने में, कितना मेहनत लगता है उसे ट्रस्ट गेन करने में, कितना मेहनत लगता है उसे अपना एक्शन परफॉर्म करने में, और ये सारी चीज़ें और सारे कैरेक्टर भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन वो सब मारे जाते हैं. अल्टीमेटली जो सर्वाइव करता है वही बंदा डिक्टेट करता है टर्म्स को. एक टाइम पे कॉग्निटिव ओवरलोड यानी कि हाई प्रेशर सिचुएशन में एक्शन परफॉर्म करना इतना ज़्यादा हो जाता है कि कैरेक्टर चाहे या ना चाहे उसे डेवलप होना ही पड़ता है. आप या मैं अपनी फैमिली के लिए जब भी कोई काम करते हैं, एक ऐसा फेज ज़रूर आता है जहाँ हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है कि हमारे पास डेवलप या एक्सपीरियंस लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता. वहाँ पर हम अपनी खुद की पर्सनैलिटी को सेक्रीफाइस करके या डेवलप करके एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनते हैं. दूसरा पॉइंट है मूवी के एसेंस के हिसाब से, प्रेशर रिवायर्स पर्सनैलिटीज़. बहुत सारे लोग बहुत सारी सिचुएशन में प्रेशर को लेकर के अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं. एक कैरेक्टर है अपने अच्छे दिन पे बहुत हंसता है, पर अपने बुरे दिन पे तुरंत खत्म हो जाता है. वैसे ही हमारे लाइफ में भी ऐसे बहुत मोमेंट्स आते हैं जहाँ हमारा कैरेक्टर अच्छे दिन को लेकर के तो अच्छे से रिएक्ट करता है, बट जैसे ही कोई ऐसा दिन आता है जहाँ हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है, हमारी डिसीजन मेकिंग जो होती है वो तुरंत ब्रेक होने लगती है. वहाँ ज़रूरी होता है अपने कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में 2 चीज़ करना. पहला, या तो एक्शन को एक से ज़्यादा बार परफॉर्म करने की कोशिश करो,
तो अल्टीमेटली आपके डिसीजन चेंज होंगे या अल्टीमेटली आपके डिसीजन ग्रो करेंगे और आप बेटर डिसीजन लोगे। दूसरा, अगर डिसीजन सही नहीं हो रहा तो डिसीजन को ही एक्सटेंड कर दो, इतना लंबा ड्यूरेशन लगा दो कि डिसीजन जो है फाइनली जब आउटकम लेकर के आए तो आपके हिसाब से लेकर के आए। आप एक टेस्ट मैच देखते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि शुरू में ही सारे विकेट गिर जाते हैं। बैट्समैन क्या करता है, तब ब्लॉक करना शुरू कर देता है और उस टाइम का वेट करता है जब स्पिनर्स आए तब वो अटैक करे। सेम इन लाइफ, कभी कभी आपके डिसीजन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको रिजल्ट नहीं देंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं देंगे। आपको सही टाइम का वेट करना है या दूसरा ऑप्शन अपनाना है जहां आप बार बार उस इवेंट को क्रिएट करने की कोशिश करो। इस एनालॉजी को समझने के लिए सबसे बेटर तरीका होता है आप नेल को बार बार हिट करो। एक ना एक ऐसा टाइम ज़रूर आएगा जब नेल पे आपका प्रेशर और पॉइंट सही बैठेगा और नेल अंदर चला जाता है। तो या तो आप नंबर ऑफ इवेंट्स बढ़ा दो या फिर एक इवेंट को इतना स्ट्रेच कर दो उसके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे आपके फेवर में आने के लिए। यहाँ पर मैं एक लाइन ऐड करना चाहूँगा, ताकत चाहे कितने भी घर बना ले, गुजरना उसे तजुर्बे के ही रास्ते से होता है और तजुर्बा बेबाक और बेरहम होता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग मैन एंड देयर सफरिंग्स। अगर मूवी के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो हमजा यानी जसकिरत का कैरेक्टर इतने बार इतने इमोशनल टर्मोइल के थ्रू गुजरता है जिसे एक्सप्लेन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए जब लास्ट सीन पे वो कैमरे की तरफ देखता है तो चीख चीख करके ये कहना चाहता है कि ऐसा कुछ बचा ही नहीं जहाँ हमजा हो, ऐसा कुछ बचा ही नहीं जहाँ जसकिरत हो। वो एक ऐसे सिचुएशन में आ चुका है जहाँ उसकी सफरिंग्स जो है उसे स्ट्रॉन्ग तो बना रही है, लेकिन बचा कोई ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं है जहाँ वो लौट करके जा सके। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो अलग अलग कैपेसिटी में हमारे आर्म फोर्सेस के लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स अपनी अपनी कैपेसिटी में गुजरते हैं। यहाँ पर अगर आपका कैरेक्टर नहीं डेवलप हो पा रहा है, अगर आपके एक्सपीरियंसेस इतने इन्हांस नहीं हो पा रहे हैं, तो ये सफरिंग्स जो रहेगी बहुत पेनफुल हो जाती है, क्योंकि हर स्टेज पे आपको रिजल्ट देना होता है, वो रिजल्ट जिसकी रिस्पेक्ट में सोसाइटी आपकी रिस्पेक्ट करेगी। अब यहाँ पर मैं एक डेटा पॉइंट ऐड करता हूँ कि प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस जितना बढ़ता जाता है उतना इमोशनल सप्रेशन होता है। ये चीज़ जितनी ही डेंजरस है उतनी ही मुश्किल भी है, क्योंकि अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं जो आपके एक्सपीरियंसेस को या आपकी सफरिंग्स को समझ सकें तो चीज़ें बहुत मुश्किल होती जाती हैं। इसीलिए लॉन्ग टर्म में एक या दो दोस्त या फैमिली में किसी ऐसे इंसान का होना जो आपको सुन सके और समझ सके बहुत ज़रूरी होता जाता है, क्योंकि अगर पर्सनैलिटी कहीं इन्वेस्ट नहीं करोगे तो पर्सनैलिटी बचेगी कैसे? क्योंकि आप तो अपने आप को हर 5 या 10 साल के बाद पीछे मुड़ के नहीं देख पाओगे, पर कोई इंसान जिसके ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आपकी ग्रोथ या वो आपकी ट्रैजेक्टरी को देखता है, तो उसके इनपुट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अल्टीमेटली चल के उसकी बोली गई बात आपकी पर्सनैलिटी को इन्हांस करती है। अब बात करते हैं जसकिरत के कैरेक्टर के ऊपर, जो कि बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट है सर्वाइवल साइकोलॉजी। उसका कैरेक्टर जो है आपको रियल लाइफ में ये बताने की कोशिश करता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी सर्वाइवल होता है। अब चाहे उसमें दोस्त का सैक्रिफाइस हो या अल्टीमेटली आपका इंटेंट लूज हो, ज़रूरी ये है कि अगर आप नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म करने के लिए अवेलेबल ही नहीं रहोगे तो वो एक्शन कैसे परफॉर्म होगा। बॉम्बे अटैक का सीन जब आता है तो कोई भी ये देख सकता है वो कितना ज़्यादा कोलैप्स्ड हो चुका है एज अ पर्सन, और अल्टीमेटली वो वहाँ से उठ करके नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म करने की कोशिश करता है और फिर नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म करता है। यानी कि सर्वाइवल साइकोलॉजी के हिसाब से वो तब तक हार नहीं मानता जब तक सांसें चल रही हैं, और हमेशा नेक्स्ट एक्शन का वेट करके अल्टीमेटली वो रिजल्ट जो रहता है इंडिया के फेवर में देता है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो हम भी अपने लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन से गुजरते हैं या हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा माइंडसेट पूरी तरह से लो होता है। जस्ट थिंक अबाउट इट, एक आईएएस की प्रिपरेशन करने वाला इंसान पूरे 1 साल मेहनत करके फेल होता है, फिर से उसे मेहनत करने के लिए उन्हीं किताबों को पढ़ना है। वो मेहनत उसके कैरेक्टर को कहाँ लेके जाती है वो आप भी नहीं जानते। इसलिए सर्वाइवल साइकोलॉजी सिर्फ एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, एक कैरेक्टर का पार्ट है जो लॉन्ग टर्म में आपको इतनी स्ट्रेंथ देता है कि अल्टीमेटली आपके सारे डिसीजन चाहे सही हो या गलत हो आपकी पर्सनैलिटी को इंटैक्ट रखते हैं। दूसरा पॉइंट है इमोशनल सैक्रिफाइस। ये पार्ट हम लोग जिस भी कैपेसिटी में सोच सकते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर जसकिरत का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इन मल्टीपल्स ऑफ पेन आगे है। ये एक ऐसे लेवल पे है जहाँ पर उसका माइंडसेट इतना चेंज हो चुका है कि हर 10, 15, 20 साल के इंटरवल पे
वो एक डिफरेंट पर्सन साउंड करता है। शुरुआत में एक काम और कंपोज्ड इंसान, बीच में बदला लेने वाला एक इंसान जो बहुत एग्रेसिव है, बाहर जाकर के एक वेल प्लान्ड इंसान होना, और आगे ले चल के रिवेंज लेते टाइम एक ब्रूटल असैसिन होना। एक ही कैरेक्टर है, सारे आर्क से गुजर रहा है, पर अल्टीमेटली जब वो घर पे वापस आता है तो अपने परिवार से मिलने के लिए जसकिरत तो बचता ही नहीं। ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद हम लोग समझ तो पा रहे हैं लेकिन रिलेट नहीं कर पा रहे। तो सिंपली अगर पुट इन किया जाए तो जसकिरत का कैरेक्टर हमें ये बताने की कोशिश करता है कि सैक्रिफाइसेस लाइफ में ज़रूरी होते हैं। किस कैपेसिटी में होते हैं वो हम सब के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन ज़रूरी ज़रूर होते हैं, क्योंकि अगर कुछ खोगे नहीं तो कुछ पाओगे कैसे। तीसरा पॉइंट थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, आइडेंटिटी इरोजन अंडर प्रेशर। अब ज़रूरी नहीं कि आप प्रेशर में एक अच्छे इंसान बनो या एक ऐसे इंसान बनो जो फ्यूचर में सर्वाइव कर सके। अगर आपने शॉशैंक रिडेम्पशन देखी है तो उसमें भी ऐसे सिनारियोज आते हैं जहाँ कुछ लोग जब जेल से बाहर निकलते हैं तो सर्वाइव ना करने की वजह से लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी अंडर डेवलप्ड रह गई कि आप सोसाइटी से रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो। इसलिए ज़रूरी होता है अपने लाइफ में अपने लेवल पे एक्सपीरियंस लेते हुए चलना। अब एक्सपीरियंस लेने का मतलब ये नहीं है कि इम्प्लीमेंट कुछ नहीं करना है। अगर एक्सपीरियंस लिया है तो अलग अलग कैपेसिटी में उसको इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इम्प्लीमेंट करोगे तो उसका आउटपुट आपकी पर्सनैलिटी को और डेवलप करेगा। सिंपल भाषा में बोला जाए तो जसकिरत का कैरेक्टर मैस्कुलिन ज़रूर है, बट उसके सारे बैटल्स जो हैं वो मेंटली होते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ साइंटिफिक टूल्स के बारे में। पहला है न्यूरल डिसेंसिटाइजेशन। इसका मतलब होता है कि ब्रेन हमारा किसी एक्शन के बार बार परफॉर्म होने की वजह से लेस रिएक्टिव हो जाता है। हमजा का कैरेक्टर जो शुरू में कोई एक्शन परफॉर्म करने के पहले कई बार सोचता है, वही बदला लेते टाइम एक बार में एक एक्शन परफॉर्म करता है। इससे ये पता चलता है कि उसको अग्रेसिव एक्शन परफॉर्म करने की ऐसी आदत लग चुकी है कि अब उसके लिए ऐसा एक्शन परफॉर्म करना एक नॉर्मल इवेंट है। दूसरा पॉइंट है इमोशनल कंप्रेशन। एक कैरेक्टर जो इतनी बार इमोशनली हाईज और लोज के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, अब उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आगे आने वाला वक्त इमोशनली हाई है या लो है। वो वैसे ही रिएक्ट करेगा जो उसकी एम या उसकी एस्पिरेशंस या उसके ऑब्जेक्टिव्स उसे डिफाइन करेंगे। अगर उसे लगता है कि किसी से भिड़ना है वो भिड़ेगा, किसी के ऊपर प्लान करना है वो करेगा, क्योंकि इमोशनली वो इतना कंप्रेस हो चुका है कि ऐसा कुछ बचा ही नहीं है जहां वो अपने आप को इन्वेस्ट कर सके या जहां से कुछ इन्वेस्ट किया हुआ गेन कर सके। यहाँ पर एक डेटा पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि हाई प्रेशर एनवायरनमेंट हाइपर विजिलेंस और फटीग रिस्पॉन्स को इंक्रीज कर देता है। यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ एक्शन आए दिन हो रहे हैं, वहाँ आपका रिस्पॉन्स जो रहेगा वो इतना ट्रिगर हो जाएगा कि आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि आप खुद से वो एक्शन परफॉर्म कर रहे हो या आपका सबकॉन्शियस वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। और कंक्लूड करते टाइम मैं एक बात बोलूँगा कि अगर आप धुरंधर को सिर्फ एज अ मूवी देखने जा रहे हैं तो इसके सरफेस लेवल के इमोशंस आपको पूरी तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं, बट कभी भी आपके लाइफ के किसी एक्शन को इम्पैक्ट नहीं करेंगे। अगर आप मूवी देख करके आओगे तो पेट्रियोटिक फील करोगे, लेकिन अगर आप कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो एक ऐसे लेवल पे रिलेट कर सकते हो जहां जसकिरत का कैरेक्टर आपको इस लेवल पे इम्पैक्ट कर सकता है कि आपकी खुद की पर्सनैलिटी भी चेंज हो सकती है। थैंक यू।